न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। चेन्नई अंडमान निकोबार सबमरीन केबल बिछाए जाने के अभी हाल ही में अगस्त में 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सितंबर अगस्त में ये प्रोजेक्ट जो बिछाया गया था 2020 में, वो 2025 के अगस्त में इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। 5 सालों तक कानी प्रोजेक्ट से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। यहाँ पर हर कोई काम आगे बढ़ा है। सारे काम को अच्छी तरह से अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो कार्यालय के काम हो, चाहे बैंकिंग का काम हो, चाहे ऑनलाइन पेमेंट का काम हो। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के कारण। अभी हाल ही में 20 सितंबर की शाम 3-4 बजे के बीच कार निकोबार और कमोटा के बीच जो अंडर सी केबल है, इसमें कट आ गया है। इसमें जो कुछ ये कट गया है ऐसे बताया गया, और ये कटने के कारण जो ननकौड़ी ग्रुप ऑफ आइलैंड है और ग्रेट निकोबार आइलैंड है, कैम्बल बे जैसे क्षेत्र हैं, ये पूरी तरह से अब कट ऑफ हो गए हैं। मतलब जो हमारा डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उससे ये जो जगह में रहने वाले एक बड़ी आबादी है, वो इससे बुरी गत प्रभावित हो गए हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए हमने भारत संचार निगम लिमिटेड के जनरल मैनेजर एरिया जी कुमारेशन से हमने मुलाकात की। हमने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो इतनी बढ़िया सेवाएं देने के बाद अब जो इस एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो ननकौड़ी ग्रुप ऑफ आइलैंड में रहने वाले लोग हैं, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में रहने वाले लोग हैं, ये पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। सारी सेवाओं से, इंटरनेट सेवाओं से स्पीड कम हो गया है, सब कुछ हो गया है। उन्होंने हमें बताया कि हाँ, ये वाकई इसमें जो है, उन्होंने हमें बताया कि जापान की जो एनईसी कंपनी है उसने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया था, और क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, तो अब जो है संबंधित कंपनी को, संबंधित एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। क्योंकि एक इंटरनेशनल कंपनी है, अब इसकी जानकारी दे दी गई है। अब वहां से टीम आएगी, लेकिन जब तक टीम आएगी और जब तक इसको देखेगी नहीं, उसके बाद में कितना समय लगेगा ये अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। तब तक लोगों को काफी तकलीफें झेलना ही पड़ेगा, ननकौड़ी और ग्रेट निकोबार द्वीप के लोगों को। हालांकि मिस्टर कुमारेशन ने हमें ये भी बताया कि जो व्यवस्था पहले चल रही थी, मतलब कैनी प्रोजेक्ट जब नहीं आई थी उससे पहले जो व्यवस्था चल रही थी, जो जो स्पीड मिल रहा था, वो स्पीड देने के लिए जो है एक टीम यहाँ से चली गई है, और इक्विपमेंट के साथ अन्य जो सामान है वो सामान के साथ वो चली गई है। और जो आपका दोनों जो क्षेत्र पड़ते हैं वहां पर ये टीम मौजूद है, और अगर फर्दर कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी सामान वगैरह की जरूरत पड़ेगी वो सामान भी यहाँ से भेजा जाएगा। सेटेलाइट के माध्यम से इसे ठीक करने का इसको चालू किया जाएगा। 256 kbps जो स्पीड है वो मिलेगी, मतलब 256 kbps जो स्पीड है वो मिलेगी। ब्रॉडबैंड के जरिए, सेटेलाइट के जरिए वो स्पीड मिलेगी। और अब फिलहाल जो सामान लेकर गए हैं, जो पहले चलती थी, मैंने पहले अब जो बोला है कि जो पहले जो कैनी प्रोजेक्ट जब नहीं आया था, जो स्पीड मिलता था, अब फिलहाल कुछ दिनों तक तो यही स्पीड मिलेगी लोगों को। अब फिलहाल इतना थोड़ा दिक्कत का सामना तो बहुत करना पड़ेगा, सारी सेवाएं इससे प्रभावित होंगी। लेकिन जब अब अंडर सी केबल है, अंडर सी केबल के कट जाने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब देखना है कि ये अगले हफ्ते शायद ये पता चलेगा, हमें अपडेट मिलेगा कि जो इंटरनेशनल टीम है वो कब आएगी, और कब आने के बाद में फिर फर्दर क्या डेवलपमेंट होता है, ये हमें फिर अब नेक्स्ट वीक ही इस पर लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। फिलहाल लोगों को अभी जो पहले का सिचुएशन था, पहले का जो स्पीड मिलता था 256 के बीपीएस, वो स्पीड से ही काम चलाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।